हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईपीसीएस में। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीरीज देख रहे थे। इससे पहले पार्ट 4 तक बना चुके हैं, 3 या 4 तक बना चुके, चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसमें देखते हैं पहला चरण कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा चरण देखते हैं, पहला चरण में कहाँ से कहाँ तक गए थे। फर्स्ट फेज में देखे थे 1885 से लेकर 1917 तक। इस बीच में बहुत सारा हुआ। बंगाल विभाजन होता 1905 में, मॉडल मीटो रिफॉर्म आता 1909 में, मुस्लिम लीग की स्थापना होता 1906 में, स्वदेशी आंदोलन होता है यहीं पर 1905 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है। और इस बीच में तो ये सब देखे थे क्या क्या क्रांतिकारी मूवमेंट हुआ था, उग्रवादी मूवमेंट हुआ था, वो सब 1914 तक देख लिए थे। उसके बाद 1917 में, यहाँ से 1917 की शुरुआत होगा। इससे पहले 1915 में देखे थे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले इसके मेंटर थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो बोला था कि 1 ईयर तक पूरा भ्रमण करो। उसके बाद 1916 की लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ में गांधी जी यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के थे, मुरली भरा के पश्चिम चंपारण या वेस्ट पहले चंपारण ही कहलाता था, वहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बोलते हैं। इंडिगो किसान पर्सन जो नील के किसान थे, उसके बारे में सब कुछ बोले थे कि यहाँ पर किस तरह के हालत ख़राब हो गया। ये सब सारा कुछ हम देख चुके थे। और धीरे धीरे आगे आने वाले में सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। और ये स्पेशली बीपीएससी 69 के लिए और स्पेशली जो टीचर बहाली अभी आया है उसके लिए सीरीज चला रहा है। और आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहे चैनल के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में। देखते हैं कि द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता और 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ था। इसमें देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के कानपुर में सच्चिदानंद सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता। HRA 1924 इसमें कहाँ पर कानपुर में स्थापना होता। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उपनिवेशी को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। मतलब हथियार के बल पर उपनिवेश को सत्ता से उखाड़ फेंकना था, इस क्रांति का उद्देश्य था। उसके बाद 8 सितंबर 1928 को जब इस क्रांति ने इस एसोसिएशन ने उग्र क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था। जैसे 1925 में काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, षड्यंत्र के केस में बहुत सारा आदमी सब जेल में चला गया था इसके, तो बहुत उग्र हो गया था। इस पर बहुत सारे बैन लग गया था। तो रिपब्लिक एसोसिएशन को में एक वर्ड जोड़ दिया था, सोशलिस्ट। तो 8 सितंबर 1928 को दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला के मैदान में इसके 10 सदस्य ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया था। इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन कर दिया था। क्या था तब? क्या हो गया था? HSRA हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। 1925 ईस्वी में सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया गया था। उन क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय के। 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था। इसमें से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर से में दिया गया था, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में दिया था, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया था, राजेंद्र लहरी को गोंडा में दिया गया था। थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीज़। जो अशफाक उल्ला खान थे
फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिसको फांसी की सज़ा हुआ था अंग्रेज के द्वारा। इससे पहले किसी मुस्लिम को फांसी की सज़ा नहीं हुआ था, क्रांतिकारी मुस्लिम को अंग्रेज के द्वारा। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिसको फांसी की सज़ा हुआ था अंग्रेज के द्वारा। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, याद रखिएगा थोड़ा। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदले काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदल कर रख दिया है अभी। उसके बाद अगला शुरुआत देखते हैं। नौजवान भारत 1926 में भगत सिंह, छविलाल दास और यशपाल आदि युवकों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौजवान भारत की सभा का स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामकृष्ण, महामंत्री भगत सिंह, प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नाम का एक पुस्तक लिखा था। इस बाद में उसे बम दुर्घटना में ही उसकी मृत्यु हो गया था। और यही ने बम बनाने की, इसी के पास भगवती चरण बोहरा के पास बम बनाने की टेक्निक था। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हुए थे। अंततः इसकी मृत्यु हो गई। कब? तो साइमन कमीशन के विरोध में 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी पुलिस के लाठीचार्ज में, जो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। इसकी मृत्यु को बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल ने एस्कॉट को मारने का निश्चय किया था, परंतु गलती से गोली सॉन्डर्स और उसके रीडर चंदन सिंह को लग गई थी। दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिया। पुलिस ने इसे सरकारी गवाह में बना दिया। तो किसके गद्दारी से? तो जयगोपाल की गद्दारी से ये सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा में नामंजूरी के बाद भी विधेयक को पास कर दिया था, जबकि इससे नागरिक स्वतंत्रता का घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारी अपना उद्देश्य इसके द्वारा बाहरों को सुनाना बताया था। यह बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। उसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस कांड के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। इसके बाद एक और क्रांतिकारी आंदोलन होता है, चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। सूरसेन ने इसके संस्थापक थे। सूरसेन जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध से, क्या नाम से? मास्टर दा के। कई बार बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कोई ये सब टॉपिक आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। सूरसेन को क्या कहते थे? मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रतिलता वाडेकर। अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और अस्त्र शस्त्र लूट लिया था। कब? अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार, मतलब जहाँ पर हथियार रखा गया था वहाँ पर हमला किया और अस्त्र सालों गोला बारूद लूट लिया गया। जांच पड़ताल की स्थिति में यूरोपीय क्लब ने प्रतिलिपि ने हमला किया। पहाड़ तल्ला की स्थित यूरोपीय क्लब में प्रतिलता ने हमला किया और लेकिन गिरफ्तारी के भय से उन्हें पोटेशियम साइनाइड की खाकर आत्महत्या कर लिया। 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1934 में इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो यहाँ से पूछा गया चटगांव रिपब्लिकन आर्मी किसने स्थापना किया था? तो सूरसेन ने मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है।
उसमें महत्वपूर्ण लोग कौन कौन से? गणेश दत्त, लोकनाथ बौल, आनंद सिंह, कल्पना दत्त, प्रतिलता वाडेकर। अप्रैल 1930 में गणेश दत्त के नेतृत्व में चटगांव आर्मी पर रेड मारा था और सारा हथियार लूट लिया था। अगला देखेंगे 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने से घेरे जाने के कारण वह स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कब? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दी 23 मार्च 1931 को। किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा होती है। और उसके बाद 26-27 मार्च 1931 में कांग्रेस की कराची सेशन होता है। कराची सेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाया जाता है और इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन रहते? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा। उस टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चालू होता, 1930 में पहला होता, 1931 में सेकेंड नंबर होता, 1932 में थर्ड नंबर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता। ये भी आने वाले जस्ट आगे आने वाले उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा क्रांतिकारी के बारे में देख रहे हैं पूरा। उसके बाद देखेंगे माइकल ओ डायर हत्याकांड। 1940 ईस्वी में लंदन के कैप्सन हॉल में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह ने, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में इन्हें फांसी की सज़ा होता है। इसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सारा चर्चा कर रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में देखते हैं कि कैसे स्थापना होता है, क्या क्या प्रावधान हुआ था। तो यहाँ देखेंगे दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्र हुए थे। उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने किया था। नींव किसने रखा था? समीउल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया और इसमें निम्न उद्देश्य थे। भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमियों को दूर करना था। पहला उद्देश्य था भारत के मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के सक्षम विनम्रपूर्ण रखना। दूसरा उद्देश्य सर आगा खां को मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 1913 में तक इसके अध्यक्ष रहे थे। 2 राष्ट्र सिद्धांत थे। पहला था मुस्लिम व हिंदू एक राष्ट्र नहीं है बल्कि 2 राष्ट्र है, जो जिन्ना ने कहा था। उसके बाद 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज की मांग की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और पृथक राज की मांग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। कब? 1930 ईस्वी में। कहाँ पर? इलाहाबाद अधिवेशन में। इसमें 2 राष्ट्र का सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है। किसे? तो मोहम्मद इकबाल को। 2 नेशन की थ्योरी का जनक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को। 2 राष्ट्र की थ्योरी का जनक माना जाता है मोहम्मद इकबाल को। इसके बाद पाकिस्तान का उदय कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मुसलमानों के पृथक देश
जिसे पाकिस्तान कहा जाए, इस प्रकार के निश्चय विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ था। इसके अनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए था और इसे पाकिस्तान कहा जाना चाहिए। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों को प्रथम तथा 5वें प्रांत के अंतिम अक्षरों को लेकर बनाया गया था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 4 फेज का एक पंपलेट प्रकाशित किया था, जिसमें प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? फजलुल हक ने। इसके बाद देखते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1919 से लेकर 1947 तक। इसमें गांधी युग की शुरुआत हो गया था। गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक के बारे में देखते हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 ईस्वी में हुआ था। 1915 में भारत आगमन के साथ यहाँ की परिस्थितियाँ के अनुकूल महात्मा गांधी का हुआ था। आप देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में विशेष। महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसका वास्तविक नाम मोहनदास था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में उनकी विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। और थोड़ा सा एक दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि गांधी जी के बारे में पूरा एक वीडियो बनाए हैं, प्ले लिस्ट डाल देंगे, देख लीजिएगा। ईयर बाय ईयर, जैसे 1915 में जब गांधी जी इंडिया आते, उससे पहले जो 1893 के आसपास वहाँ जाते हैं साउथ अफ्रीका, पूरा एक एक करके वीडियो कवर किए। थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट, लाइक, शेयर करवाइए दोस्तों से, और ज़रूर अच्छा लगे। बहुत अच्छे से बनाए हैं ये सारा कुछ। उसके बाद 1818 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 में उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी और इसी वर्ष ये भारत आ गए थे। इसके बाद उन्हें राजकोट में वकालत प्रारंभ किया था। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी के जीवन में मोरिस वर्ग कांड एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। जब वे डरबन के विक्टोरिया रेलवे कोच के प्रथम डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो मोरिस वर्ग नामक या सेंट पीटर्सबर्ग जिसको कहा जाता है स्थान पर अंग्रेजों ने उसे ज़बरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। 1894 में उन्हें नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था। 1901 में गांधी भारत आए थे और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए और 1903 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक के पत्र निकालना प्रारंभ किया था। इंडियन ओपिनियन नामक कब 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद 1904 ईस्वी में डरबन से 84 मील दूर फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। 1906 ईस्वी में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया था और परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। उसके बाद इन्होंने अपने सत्याग्रह के दर्शन के सत्य के साथ अहिंसा को यह स्थान दिया था, अर्थात अहिंसा पर आधारित तथ्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह कहलाया था। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे। 1909 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही हिंद स्वराज नाम की पुस्तक गुजराती भाषा में लिखा था और इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज की व्याख्या किया था। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग के टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। जर्मनी के केलन वेग इन्हें जमीन प्रदान किया था।
1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए थे और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर की गठन किया था, जिसका कार्य तथा युद्ध की भूमिका में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस सेवा के बदले उन्हें केसरे हिंद की उपाधि 1915 में दिया था। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और कब आए थे तो 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले उसके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उसने सुझाव दिया कि अहमदाबाद से में साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसके बाद जिसका उद्देश्य भारतीय वासियों को सत्याग्रह से परिचित करवाना था। महात्मा गांधी के कुछ पुस्तकें के बारे में देखते हैं। 1909 में हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखा गया था। 1919 में नवजीवन जो दैनिक पत्र है गुजराती हिंदी प्रकाशित हुआ था। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ये भी साप्ताहिक प्रश्न थे। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस टू विथ ट्रूथ अंग्रेजी में आत्मकथा था। 1923 में हरिजन साप्ताहिक मैगजीन थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रकाशित हुए थे। तो इसको याद रखिएगा, याद रखने कैसे याद रखिएगा, बार बार इसको रिवीजन करिए। 1909 में हिंद स्वराज गुजराती भाषा में, 1919 में नवजीवन गुजराती व हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ था। 1916 में यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ अंग्रेजी में आत्मकथा थे गांधी जी के। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्र थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था। गांधी जी संबंधित विशिष्ट तथ्य के बारे में देखते हैं। गांधी जी अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1989 में लंदन में निरामिहारियों की एक सभा में दिया था। 1899 में गांधी जी जब बोर की युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य होने वाला है। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया। तो 1920 में केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। और उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर के संघ की स्थापना किया था। 1925 में 1934 में अखिल भारतीय ग्राम उद्योगी संघ का स्थापना किया था। 1933 ईस्वी में इन्हें हरिजन संघ की स्थापना किया था और 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ के दान कर दिया था। हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, जिसको जीडी बिरला कहते हैं। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए, इसकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। 5वें पुत्र का नाम था, उनके 5वें पुत्र गुजराती व्यवसायी जन्मलाल बजाज थे जो प्रसिद्ध थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दिया। गांधी जी के अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया था। और इसके बाद देखेंगे गांधी जी भारत में सत्याग्रह संबंधित कुछ प्रयोग किए थे, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, पहले शुरुआत होती चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण, इस वीडियो में चंपारण देखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं तक वीडियो को रखेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी बागान मालिकों ने किसान को यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि का 3/20 हिस्से नील खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 खटिया सिस्टम कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों ने नील बाजार को खत्म कर दिया था। चंपारण यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए थे और किसान ने भी नील खेती से मुक्त चाहते थे।
1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया और गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण गांव में जाने की छूट दे दी गई। यहाँ पर गांधी जी सहयोगी महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला नाम, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजरूल हक और नरहीर पारिक थे। गांधी जी को ये समझने में पूर्णतः सफल रहे कि तीन-खटिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया था उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए था। अंग्रेजों ने नीलहनों ने 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो मजदूर आंदोलन होता है, और इसके बारे में चंपारण के बारे में हम बहुत बार वीडियो में भी बोल चुके हैं। पहले वीडियो में बोले, सेकंड वीडियो में बोल रहे, थर्ड वीडियो में, हर वीडियो में लगभग एक बार बोले। तो इसमें 1-2-4 और पॉइंट होगा, छूट रहा है, हम आगे एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे चंपारण सत्याग्रह पर। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो 1918 ईस्वी में होता। चंपारण के बाद गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया और यह आंदोलन विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। जब फ्लैग बोनस की समाप्ति हुआ तो मिल मालिक को बोनस समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने इस मजदूरों के हड़ताल पर जाने को कहा। यह घोषणा की कि 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। गांधी जी अनशन पर बैठ गया, तब मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने को फैसला लिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को फैसला सुनाया था। इस तरह गांधी जी का यहाँ सत्याग्रह सफल हुआ। उसके बाद खेरा सत्याग्रह होता 1918 में। खेरा सत्याग्रह खेरा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार को लगान वसूल कर रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुआ, तब यहाँ का सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुँचे। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए और गांधी जी ने किसानों से लगान न देने के लिए कहा। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखते हैं 1917 के चंपारण में दिया। जब जो गांधी जी जनभाषण में दिया था, महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन के प्रोटोरियो रह रहे थे तो पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें प्रथम श्रेणी की डिब्बे से फेंक दिया था। उससे गांधी जी को यह व्यक्तिगत अनुभव मिला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्भाव होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने आदेश दिया कि वह प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। गांधी जी 1913 में स्ट्रीट के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया और 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और 1903 में जोहान्सबर्ग के लॉ फॉर्म स्थापित किया और इन्हें ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। इसके बाद गांधी जी की पुस्तक ऑन टू द लिस्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रोलेक्ट एक्ट से देखेंगे। चैनल के साथ बने।